अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और इस महीने को कूडों का महीना लोग कहते हैं, कूडों का महीना बोलते हैं। और कूडों का महीना इसलिए बोलते हैं कि इस महीने में कूडों पर फातिहा दिलाई जाती है। जैसा कि आप हजरात ने थंबनेल पढ़ा था और थंबनेल में ये लिखा हुआ है कि 22 तारीख को फातिहा नहीं दिलवाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये लिखे हुए थंबनेल पर कि इस कूडों की फातिहा किसके नाम की दिलाई जाती हैं। आइए आज तो मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, भाई खुल कर आपको इसका जवाब दूंगा कि फातिहा किसके नाम से दिलाई जाती हैं और 22 तारीख को फातिहा लगवाना चाहिए या ना लगवाना चाहिए। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को पूरी देखें, ज़रा भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो नाज़रीन किराम, देखिए इस महीने को कूडों का महीना लोग बोलते हैं, जैसे और महीनों को लोग और नामों से याद करते हैं। जैसा कि आने वाला महीना है वो शाबान मुअज़्ज़म का महीना है, लोग उसको शब बारात का महीना कहते हैं या शुभ रात का महीना कहते हैं। और इसी तरीके से पिछले महीनों में रबीउल अव्वल शरीफ का महीना होता है तो उसको लोग 12 वफ़ात का महीना कहते हैं या 12वीं शरीफ का महीना कहते हैं। बहरहाल महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है और इसमें कूडों पर फातिहा दिलवाई जाती है। इस महीने में कूडों पर जो फातिहा दिलवाते हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा कि किसकी फातिहा दिलवाते हैं, तो देखिए इस महीने के अंदर जो फातिहा दिलवाते हैं वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की फातिहा दिलवाते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की फातिहा दिलवाते हैं। अब ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कौन? तो ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद में से हैं, औलादों में से हैं, यानी औलाद की औलाद, औलाद की औलाद। जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये फातिहा दिलवाते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई कि किसके नाम की फातिहा दिलवाते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की फातिहा दिलवाते हैं। और दूसरी बात ये थी कि 22 तारीख को फातिहा दिलवाना चाहिए या नहीं दिलवाना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, देखिए आप 22 तारीख को क्या आप किसी भी तारीख़ में ले लीजिए, हर तारीख़ में आप फातिहा दिलवा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 22 तारीख को फातिहा नहीं दिलवाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप 22 तारीख को फातिहा दिलवा सकते हैं। जायज़ है फातिहा दिलवाना, कोई नाजायज़ नहीं है। आप 22 को भी दिलवा सकते हैं, चाहे तो आप 17 को भी दिलवा सकते हैं और चाहे तो आप 15 को भी फातिहा दिलवा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहें तो इन तारीख़ों में कभी भी फातिहा दिलवा दें। ज़्यादातर मशहूर यह है कि वो 15 तारीख को फातिहा लोग दिलवाते हैं। 22 का भी मशहूर है और 15 का भी मशहूर है, लेकिन ज़्यादा इत्तिफाक जो है वो 15 तारीख पर इत्तिफाक है। अच्छा, फातिहा क्या कूडों पर ही फातिहा दिलवाना ज़रूरी है? देखिए, आप चाहें तो पूड़ियों पर भी फातिहा दिलवा सकते हैं, चाहे तो आप खीर पर भी फातिहा दिलवा सकते हैं, चाहे तो आप किसी चीज़ पर भी फातिहा दिलवा सकते हैं। खाने की कोई भी चीज़ हो आप उस पर फातिहा दिलवा सकते हैं, पानी पर फातिहा दिलवा सकते हैं, खाने पर फातिहा दिलवा सकते हैं, पूड़ियों पर फातिहा दिलवा सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है पूड़ी हो तभी फातिहा होंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि आप किसी चीज़ पर फातिहा दिलवा सकते हैं। ये ज़्यादा मशहूर हो चुका है कि लोग पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं। किसी बुज़ुर्ग ने कभी पूड़ी या खीर पर फातिहा दिलवाई होंगी तो ये एक सिलसिला चल पड़ा। तो लिहाजा फातिहा किसी चीज़ पर दिलवा सकते हैं और उसका ईसाल सवाब उसको आप कर सकते हैं, उसका सवाब किसी को पहुंचा सकते हैं। तो ये फातिहा, दो बातें मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ था कि फातिहा किसके नाम की दिलाए जाएं, तो वो नाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और दूसरी बात ये कि क्या 22 तारीख को फातिहा दिलवानी नहीं चाहिए? देखिए 22 तारीख को फातिहा दिलवा सकते हैं।